हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी पे। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ सीडीपी का तीसरा चैप्टर, आनुवांशिकता एवं वातावरण। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिससे क्वेश्चन रहता ही है, 100% रहता है क्वेश्चन दोस्त। ठीक है, तो जो बात करने वाले हैं आनुवांशिकता एवं वातावरण, ये तीसरा चैप्टर का पहला क्लास होगा। क्लास नंबर फर्स्ट हो जाएगा दोस्त। ठीक है, इसके बारे में बारीकी से बात करेंगे, एक एक पॉइंट का बात करेंगे, बहुत बेहतरीन रूप से बात करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड दबा के शेयर करें। अपने दोस्तों तक हर ग्रुप में डाल दीजिए दोस्त, हर ग्रुप में डाल दीजिए। अगर आपको फायदा होता है तो कमेंट भी कीजिए, लेकिन शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए दोस्त, ज्यादा टाइम न लेते हुए मैं चाहता हूँ कि अब वो पॉइंट पे बात करता हूँ। चलिए आइए मैं बताता हूँ आप पॉइंट के बारे में। देखिए, अनुवांशिकता क्या होता है और वातावरण क्या होता है। सबसे बड़ी बात यह है, अनुवांशिकता और वातावरण किसको कहिएगा। बड़ी बात तो पहले ये जाना है, बहुत स्टूडेंट अनुवांशिकता जानता ही नहीं क्या होता है और वातावरण, और इसमें अनुवांशिकता में एक आता है वंशानुगत, इसको भी नहीं जानता है। देखिए, अनुवांशिकता का मतलब दोस्त ये होता है, अनुवांशिक या वंशानुक्रम गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण को अनुवांशिकता या वंशानुक्रम कहा जाता है। कहने का मतलब है कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होना। जैसे देखिए, हमारे दादाजी से जो हमारे पिताजी में ट्रांसफर हुआ, कहने का मतलब उनका रंग, रूप, कद, बालों का रंग, आंखों का रंग, कद हो गया, ये सभी जो स्थानांतरित हुआ, और उनसे जो हम लोग में हुआ, मतलब जनरेशन टू जनरेशन जो स्थानांतरित होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित जो होता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, उसी को कहते हैं वंशानुगत या वातावरण। अब इसमें क्या चीज स्थानांतरित होता है दोस्त, ये भी जानना जरूरी है। बालक की मूल प्रवृत्ति, देखिए मूल प्रवृत्ति बोले तो जो माता पिता से उसको क्या मिलता है, शरीर मिलता है। उस शरीर में उसका बनावट माता के तरह, पिता के तरह, उसका कद होना, लंबाई, क्या कहते उसका मोटाई, कहता है ना, बुद्धि हो गया, माता और पिता के जैसा होना, ये जो स्थानांतरित होता है ना दोस्त, उसी को कहते हैं वंशानुगत या अनुवांशिक या अनुवांशिकता, इसी को कहते हैं। ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होना ही अनुवांशिकता या वंशानुगत कहलाता है। मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो गुण स्थानांतरित होता है, उसी को कहते हैं अनुवांशिकता या वंशानुगत। दोस्त जान गए होंगे, मूल प्रवृत्ति का मतलब होता है अपने माता पिता से जो हमें शरीर मिलता है, उनसे जो हमें शरीर का बनावट मिलता है, जैसे बालों का रंग, आंखों का रंग, ठीक है, क्या कहते हैं, आपके शरीर का बनावट जैसा होगा, जैसे गोरा होना, श्यामला होना, ये सब आपके जनरेशन टू जनरेशन क्या होता है, ट्रांसफर होता है, उसी को कहते हैं। ठीक, अगला बात आता है वातावरण। दोस्त देखिए, वातावरण क्या होता है, बाहरी दुनिया से संबंधित या दुनिया के द्वारा प्रभावित होना वातावरण कहलाता है। सही बात है, बाहरी दुनिया, वातावरण का मतलब ही होता है बाहरी दुनिया से संबंधित या दुनिया के द्वारा प्रभावित होना ही वातावरण कहलाता है। कहने का मतलब है, अगर कोई बालक है, उसको अगर विकास करना है तो उसको जो है अपने वातावरण में जाना ही पड़ेगा। बच्चा जब वातावरण में जाएगा तो उसका जो उसके वातावरण का जो प्रभाव पड़ेगा दोस्त, वो हो सकता है पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। तो जैसा उसका वातावरण होगा वैसा प्रभाव पड़ेगा, जो प्रभाव पड़ रहा है वही उसका वातावरण कहलाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए अगला मैं बात करता हूं, समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट में बात करता हूं। अब इसी चीज को डिफाइन करते हुए देखिए, गोडार्ड जी अनुवांशिकता के बारे में जो बात कर रहे हैं, गोडार्ड महोदय का कहना है कि मंद बुद्धि माता पिता की संतान मंद बुद्धि और तीव्र बुद्धि माता पिता की संतान तीव्र बुद्धि वाली होती है। गोडार्ड साहब का वो कहना यह है दोस्त कि जो माता पिता का अगर मंद बुद्धि है
तो उसका बच्चा भी मंदबुद्धि का होगा। अगर माता पिता तीव्र बुद्धि के हैं, तेज दिमाग के हैं, तो उनका बच्चा भी तेज दिमाग होंगे। ये इनका कहना है। अब जैसे होता है ना कि गांव भर में देखते हुए कहता है कि अगर दिमाग अगर मम्मी जैसा भले, इसका दिमाग इसका पापा जैसा बहुत ही तेज है। इस तरह का जो तुलना किया जाता है तो उसका जो है ना देखा जाता है कि इसका पिताजी का दिमाग जैसा था वैसा ही इस बच्चे का हुआ है। जैसे इसकी माँ का दिमाग है उसी तरह से, तो तेज होगा तो तेज की बात किया जाएगा और मंद होगा तो मंद की बात किया जाएगा। ठीक है दोस्त, तो मंद बुद्धि माता पिता का संतान मंद बुद्धि और तीव्र बुद्धि माता पिता का संतान तीव्र बुद्धि वाला होता है। ये किसने कहा है? ये विचार गोडार्ड जी ने कहा है। याद रखिएगा, कभी भूलिएगा नहीं। कभी कभी विचार दे दिया जाता है, आपसे पूछता है ये किनका विचार है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में बात करता हूं दोस्त। जिस वर्ड के अनुसार, देखिए जिस वर्ड के अनुसार क्या कहते हैं, ये साहब क्या कह रहे हैं, जो किसी एक वस्तु को चारों ओर से घेरे हुए है, ठीक है, तथा उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है, उसे पर्यावरण या वातावरण कहते हैं। कहने का मतलब है कि एक वस्तु है, इसके चारों तरफ से घेरा हुआ है और यह प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डाल रहा है, इसी को हम वातावरण कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए दोस्त, मान लीजिए कि आप बहुत ही तेज हैं, ठीक है, लेकिन आपका दोस्त लोग जो है ना पढ़ने में उतना अच्छा नहीं है। आप बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, लेकिन आपका दोस्त उतना पढ़ने में अच्छा नहीं है, ठीक है। तो ये जो आपका दोस्त सब है वो आपके ऊपर प्रभाव डालेगा, क्योंकि आप भी तब कमजोर होते जाइए, क्योंकि आप उनके विचारधारा में समझते जाइएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है, बिल्कुल पड़ रहा है। मान लीजिए एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मान लीजिए आप अच्छे हैं और आपके सभी दोस्त चोर उचक्का हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं, तो आप अगर उसमें से अच्छे हैं तो आप भी धीरे धीरे उनके प्रकोप में आते चले जाइएगा और आप भी उसके लत में लग जाइएगा, तो आपके ऊपर वो प्रभाव डालेगा। तो ये प्रभाव क्या चीज का है? आपके पर्यावरण का प्रभाव है, ये वातावरण का प्रभाव है दोस्त, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है कि कोई वस्तु है उसके चारों तरफ जो भी घेरा हुआ है और उस पर जो प्रत्यक्ष प्रभाव डाल रहा है उसे ही हम क्या कहते हैं? वातावरण या पर्यावरण, ठीक है दोस्त, याद रखिएगा। चलिए अगला मैं बात करता हूं। ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, विचार है जो किसी एक वस्तु को चारों ओर से घेरे और उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डाले, उसे ही पर्यावरण कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अनुवांशिकता का प्रभाव देखिए किस किस पे पड़ता है, ये पॉइंट याद रखिए, बार बार ये पूछता है। अनुवांशिकता का प्रभाव शारीरिक लक्षणों पर पड़ता है। पहला पॉइंट, शारीरिक लक्षणों पे। कभी कभी पूछता है इनमें से कौन सा है। दूसरा प्रभाव, बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। अनुवांशिकता का प्रभाव पड़ेगा ना बुद्धि पे, बिल्कुल पड़ेगा। चरित्र पर प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, ठीक है दोस्त। अगला पॉइंट हमारा दिया हुआ है वातावरण का प्रभाव। देखिए ये तो अनुवांशिकता का प्रभाव था, और वातावरण का क्या प्रभाव है? शारीरिक अंतर का प्रभाव, ठीक है, प्रजाति की श्रेष्ठता का प्रभाव, व्यक्तित्व पर प्रभाव, मानसिक विकास पर प्रभाव और बालक पर बहुमुखी प्रभाव। चारों तरफ से बालक पर प्रभाव पड़ेगा। कहने का मतलब है ये वातावरण से रिलेटेड पॉइंट सब है, ठीक है, जो प्रभाव डालता है। और आपको मैं बता दूं, वंशानुक्रम और वातावरण का घनिष्ठ संबंध है। आप किसी एक को छोड़ के बेहतर विकास नहीं कर सकते हैं। मतलब वातावरण को छोड़ के आप चाहेंगे कि हम विकास बेहतर कर ले, नहीं हो सकता है मेरे दोस्त, ठीक है। इसीलिए वातावरण और अनुवांशिकता दोनों के घनिष्ठ संबंध से, दोनों के संयुक्त परिणाम से ही बेहतर विकास हो सकता है किसी बालक का, ठीक है। उनको मूल प्रवृत्ति अपने माता पिता से मिलता है, लेकिन उसको विकास करने के लिए क्या चाहिए दोस्त? पर्यावरण चाहिए हर व्यक्ति को। जैसे आप घर बनाते हैं तो घर के लिए जो मूल सामग्री है वो आपको लोकल जगह से मिल जाएगा, लेकिन इस घर को सजाने के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट आप बाहर से दूर दूर से मंगाते हैं, मुंबई, दिल्ली, राजस्थान, केरला, यहाँ से जो आता है वो उसका क्या हो गया? सजावट का सामान, वो उसका विकास का काम करेगा ताकि वो देखने में अच्छा लगेगा। इसी चीज को कहा गया है पर्यावरण। तो बालक को मूल प्रवृत्ति माता पिता से तो मिल जाता है, लेकिन उसको अच्छा विकास के लिए कहाँ जाना पड़ता है? पर्यावरण में जाना पड़ता है। अच्छा नॉलेज लेने के लिए, अच्छा डिग्री लेने के लिए, अच्छा स्किल डेवलपमेंट करने के लिए कहाँ जाएगा? वातावरण में जाएगा। दोस्त यही था आज का महत्वपूर्ण बिंदु, अनुवांशिकता एवं वातावरण, ठीक है।
ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं और क्वेश्चन पूछते ही हैं। ठीक है दोस्त, तो कभी भी आप इस चैप्टर को डिनाई नहीं कर सकते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड सभी ग्रुप में दोस्त शेयर कर दें ताकि सभी का भला हो जाए। आप लोग तो जो करेंगे सो होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद क्लास करने के लिए। थैंक यू दोस्त।